So we have equivalent mechanism. If we replace that turning pair of a mechanism, अगर हम किसी mechanism के turning pair को replace कर दे with the help of another link, means like sliding pair or cam pair or spring pair, बट कंडीशन नहीं करनी चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेन सेम, DOF क्या रहना चाहिए, सेम रहे, तो हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट मैकेनिज्म. सो क्या लिखा है, इफ टर्निंग पेयर ऑफ ए प्लेन मैकेनिज्म आर रिप्लेस्ड बाय अदर टाइप ऑफ पेयर सच एज स्प्रिंग पेयर, sliding pair or cam pair, then a new mechanism is obtained having the same degree of freedom as original mechanism, then it is known as equivalent mechanism. So what happened, we replace the turning pair with the help of another type pair, और DOF जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहे, अगर सेम रहे मीन्स सेम रहे एज दैट ऑफ अर्लियर, देन दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म नोन एज इक्विवेलेंट मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिएगा बेटा, वी हैव फिगर ए. इन फिगर ए दिस इज ए टर्निंग पेयर, लिंक 4 and 5 make a turning pair at this point. If I replace this link with the help of a spring, such that degree of freedom remains same, then this mechanism is known as equivalent mechanism. My dear, देखिएगा क्या हो रहा है लिंक 4 और 5 के बीच में. अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये लिंक बाहर की तरफ जाते हैं. अगर हम इसको अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं तो ये अंदर की तरफ आएंगे और ट्राई टू कंप्रेस. तो लाइक दिस बेटा स्प्रिंग भी यही काम कर रहा है. स्प्रिंग 2 फंक्शन कर रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन. सो मोशन सेम है एज दैट ऑफ अर्लियर, दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेन सेम. सो अगर हम बात करें कि एक स्प्रिंग पेयर की, तो बेटा स्प्रिंग पेयर जो है एक रिप्लेस कर देता है कितने बाइनरी लिंक को, 2 बाइनरी लिंक. रिमेंबर दिस, ए स्प्रिंग पेयर इज इक्विवेलेंट टू 2 बाइनरी लिंक. सेम वे से वी कैन प्रूव दैट sliding pair is also equivalent to a binary pair, binary link, and it will replace two turning pair. Same way से we want to replace a cam pair, we need two binary link. Remember these 3 terms. One spring pair is equal to 2 binary link, one sliding pair is equal to a binary link, and one cam pair can be replaced with the help of 2 binary link. Now we have type of mechanism. In our syllabus there are 3 type of mechanism. First, 4-bar chain mechanism,
second single slider crank chain mechanism, and third double slider crank chain mechanism. In this lecture we study 4-bar chain mechanism in detail. Remaining 2 mechanism we study in next lecture. This is in 3rd lecture, and we study this mechanism in 4th lecture. So now there are a one term, inversion of mechanism. Inversion of a mechanism. My dear, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था a mechanism is nothing. A mechanism is nothing. इसलिए basically it is a kinematic chain whose one link is fixed. अगर किसी काइनेमेटिक चेन का एक लिंक फिक्स किया जाए तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म. ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. माय डियर, इन ए काइनेमेटिक चेन देयर आर नंबर ऑफ लिंक. फॉर एग्जांपल let this type of a kinematic chain, link 1, 2, 3 and 4. If this link is made fixed, then it became mechanism. तो ये क्या बन जाएगा? mechanism बन जाएगा. अब क्या कर रहे हैं इन्वर्जन में कि हमने एक बार पहला लिंक फिक्स किया, सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे? सेकेंड लिंक फिक्स कर देंगे और इसको रिलीव कर देंगे. ओपन मीन्स इट कैन फ्री टू मूव. फिर अगले में क्या करेंगे? थर्ड को फिक्स कर देंगे और फिर फोर्थ में. मीन्स क्या हो रहा है? हम अल्टरनेट वे से अगर हम लिंक को फिक्स करें किसी भी काइनेमेटिक चेन के, then this approach is known as inversion of mechanism. Inversion of mechanism. Now question is that कि सर हम इन लिंक को बार बार क्यों फिक्स कर रहे हैं जबकि मैकेनिज्म में के लिए सिर्फ एक लिंक फिक्स होना काफ़ी है. माय डियर, अगर हम इन लिंक को बार बार फिक्स करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप का आउटपुट मिलेगा. मीन्स आउटपुट वेरी करता है कि हम जो है टाइप ऑफ लिंक इज फिक्स्ड, कि हम जो है किस लिंक को जो है फिक्स कर रहे हैं. अब आप आगे देखोगे इसी लेक्चर में आपको दिखाएंगे जब हम 4-बार चेन के इन्वर्जन पढ़ेंगे कि अलग अलग लिंक को फिक्स करने से कैसे आउटपुट वेरी करती है. नाउ सो व्हाट इज द इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म? इट इज नथिंग. अगर हम किसी भी काइनेमेटिक चेन के अल्टरनेटिव लिंक को फिक्स करते हैं 1 by 1 और ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट आउटपुट, देन दैट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म. नाउ वी हैव 4-bar chain mechanism. 4-bar chain mechanism. My dear, it consists of 4 link. ये 4 लिंक की बनी होती है as shown in figure number 1. देखिएगा link 1, 2, 3 and 4. All these 4 link make a turning pair. Remember, there are 4 link in 4-bar chain mechanism. जैसे से नाम क्या लिखा है 4 में 4. इस चेन में जो है 4 लिंक है. देखो 1, 2, 3 and 4 और सभी के सभी क्या बना रहे हैं? टर्निंग पेयर बना रहे हैं. जैसे लिंक 1 and 2 कहाँ टर्निंग पेयर बना रहा है? बी पे. लिंक 2 और 3 कहाँ टर्निंग पेयर बना रहा है? लिंक 3 पॉइंट सी पे. लिंक 3 और 4 कहाँ टर्निंग पेयर बना रहा है? डी पे.
और एंड 1 एंड 4 कहाँ बना रहा है, ए पे. सो देर आर 4 लिंक एंड ऑल द 4 लिंक मेक ए टर्निंग पेयर्स, मीन्स देर आर 4 टर्निंग पेयर. नाउ क्वेश्चन इज दैट क्या ये मैकेनिज्म है, इज जो ये बनाया है फिगर, क्या ये मैकेनिज्म है? तो सबसे पहले ये क्या होना चाहिए, काइनेमेटिक चेन होना चाहिए. काइनेमेटिक चेन आप लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में. क्या होता है, फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू लास्ट लिंक. देखो फर्स्ट ही है, लास्ट ही है, आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है. चलो ठीक है, ये तो बन गया चेन. अब एक काइनेमेटिक चेन का बनेगा जब ये हमें क्या कैसा दे, डिजायर्ड आउटपुट दे. अब देखिएगा एक फार्मूला हम पढ़े थे, किसी भी चेन को काइनेमेटिक चेन कब बोलेंगे. वी हैव, हमने दो इक्वेशन पढ़ा था, J प्लस एच बाई टू इज इक्वल टू 3/2L माइनस 2. फर्स्ट इक्वेशन ये था. सेकेंड पर था L इज इक्वल टू 2P माइनस 4. अगर ये इन दोनों के उसको फुलफिल कर रहा है तो जो फिगर में हमने जो बनाया है ये क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म. नाउ काउंट नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 एंड 4. नंबर ऑफ जॉइंट कितना है, 4 है. हायर पेयर बेटा कोई भी नहीं है, सभी टर्निंग पेयर है. और टर्निंग पेयर क्या होते हैं, लोअर पेयर होते हैं. दैट इज प्लस 0 इज इक्वल टू 3/2 लिंक. लिंक काउंट करो कितना बेटा, 1 2 3 एंड 4. लिंक इज 4 माइनस 2. 4 कटा 2, तो क्या है यहां से, 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 2 मीन्स 4. सो it fulfill equation number 1. now check for equation number 2. लिंक कितना है, 4 है, 4 लिंक. 2 पेयर कितना बेटा, तो ये कितना पेयर है, पेयर भी 4 ही है. 4 माइनस 4, 4 इज इक्वल टू 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4. so it fulfill both the equation. that means दिस फिगर इज ए मैकेनिज्म. नाउ देखिएगा बेटा, इस फिगर में जो लिंक 4 है वो सबसे छोटू है. ये दिखा रहा है बेटा कि ये जो है 360 क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है दिस सर्कल. ये दिखा रहा है कि ये जो है लिंक 4 360 डिग्री का रोटेशन पूरा कर रहा है. बेटा अगर कोई भी लिंक 360 डिग्री रोटेट कर जाए तो उसको हम बोलते हैं क्रैंक. क्या बोलते हैं, क्रैंक. रिमेंबर ऑलवेज. और कोई भी लिंक, एनी लिंक जो 360 डिग्री से कम रोटेशन कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे रोकर या लीवर. रिमेंबर दिस आल्सो. नेक्स्ट देखो बेटा, लिंक 1 इज फिक्स्ड और इसके सामने है लिंक नंबर 3. तो जो फिक्स्ड लिंक के सामने वाला लिंक होता है उसको बोलते हैं कपलर. उसको बोलते हैं कपलर. रिमेंबर दीज टर्म्स, 3 टर्म. क्रैंक, अगर कोई भी लिंक 360 डिग्री रोटेट करें तो उसको बोलेंगे क्रैंक. अगर 360 डिग्री से लेस रोटेट कर रहा है उसे बोलेंगे रोकर और लीवर. और जो लिंक फिक्स है उसके सामने वाले लिंक को हम बोलेंगे कपलर. नाउ बेटा ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ये किसी भी 4 बार चेन में कि एक लिंक जो है 360 डिग्री रोटेट करे. ऐसा नहीं है. ये 360 डिग्री रोटेट 1 लिंक कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, और मोर देन 1 लिंक भी जो है रोटेट कर सकते हैं. देखिएगा बेटा, लुक इन दिस डायग्राम, डायग्राम नंबर ए.
वी हैव 4 बार चेन, काउंट करो, देयर आर 4 लिंक 1 2 3 and 4 and 4 turning pair 1 2 3 and 4, so it is a 4 bar chain. Now if I rotate this link A in this direction, then it became this. ये जो है फिगर ए जो है फिगर बी बन जाएगा अगर मैंने इस लिंक को रोटेट कर दिया और इसके पैरेलल में मैं इसको ले आया, तो ये लिंक यहां पे आ जाएगा। देखो यहां पे आ गया पॉइंट बी, यहां पे आ जाएगा पॉइंट सी, इधर आ जाएगा। ठीक है। नाउ बेटा इस डायग्राम को देखकर कोई भी बता सकता है इन दिस डायग्राम A प्लस डी, वेयर ए क्या है, रिप्रेजेंट करता है इसकी लेंथ ऑफ ए बी। ए रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ ए बी, दिस इज ए प्लस लेंथ ऑफ ए डी डी, दिस इज लेस देन बी प्लस सी। देखो बेटा ये छोटा कैसे है, ये देखो जब ये ऐसे रोटेट करेगा, ये कहीं भी आए, यहां आ गया तो ये आगे जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है इससे हमेशा बड़ा ही होगा। अगर ये इसके बराबर होता तो बेटा ये यहां पे आता। तो बाय विजुअलाइजेशन हम देख के बता सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए प्लस डी इज लेस देन लेंथ ऑफ बी प्लस सी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बेटा further if I give the motion to link C in this direction, then such that C became horizontal with respect to link AD, C बेटा C यहाँ पे आ जाएगा, then B यहाँ पे चला जाएगा। देखो इस डायग्राम में को देखो ध्यान से, if I rotate the link CD having length C, तो ये जो है डायग्राम ऐसा बन जाएगा। अब बेटा इस डायग्राम को देखो, फिर अगेन इस डायग्राम को देखो, और इस डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं कि समेशन ऑफ लेंथ D एंड C मीन्स मैं ऐड करूं लेंथ ऑफ D प्लस C, ये क्या होगा, इट विल बी लेस देन लेंथ ऑफ A प्लस B। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 माय डियर। नाउ लुक at diagram D. This figure, look at diagram D. What happened if I rotate this link AB, this link AB up to the horizontal direction of link AD, then it became यहाँ पे हिंज है, देखो ए हिंज है और पॉइंट बी जो है यहाँ पे आ गया, और जो पॉइंट फिर सी है यहाँ चला गया। देख पा रहे हैं? अब बेटा देखो इसको ध्यान से विजुलाइज करो और हम एक इक्वेशन बनाते हैं। यस, इफ वी लुक केयरफुली इन डायग्राम डी, व्हाट कैन वी ऑब्जर्व? This length of link BC is B, should be less than length of link CD plus length of link DB। length of CD कितना है? C plus this is length of DB, length DB। ये लेंथ पूरा A है, ये D है, तो ये कितना बचा? ये लेंथ कितना बचा? A माइनस डी।
This is A minus D. Now from here what can we obtain? What can we obtain? अगर हम इस D को इधर ले आए, इस D को इधर ले आए तो what will happen? B plus C less than C plus A. This is equation number 3rd. Now अगर हम ध्यान से इन तीनों इक्वेशन देखो, if you look carefully in these 3 equation, what we can obtain? My dear, from equation 1 and 2, 1 and 2, what can I obtain? If I add equation 1 and 2, this is what is 2D plus A plus C less than 2B C plus B, sorry, C plus A. A से A cancel, C से C cancel, 2 से 2. What I obtained? I obtained D less than B. I obtained D less than B. Similarly, from equation 2 and 3rd, and 3rd and 1, I obtained D should be less than C. So that means D है सबसे छोटा, A से भी छोटा, B से भी छोटा, C से भी छोटा. That means this link AB is rotate only when if link AD is smallest, means link AB became crank only if link AD is smallest link. So if smallest link is fixed, then जो adjacent link है वो रोटेट करते हैं 360 डिग्री. मीन्स ये भी 360 डिग्री रोटेट करेगा और ये भी, उसको बोलते हैं क्रैंक रोटेशन. My dear, from these 3 equation, equation number 1, 2 and 3, 3 equation number 1, equation number 2 and equation number 3, one can observe. देखिएगा इसमें इधर भी D है, इधर भी D है और this is not B plus C, it is B plus D. Sorry, it is not B plus C, it is B plus D. देखिएगा अगर इन तीनों इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, लेफ्ट हैंड साइड है उनमें हर एक इक्वेशन में D है. यहाँ भी D है, यहाँ भी D है और यहाँ भी D है. मीन्स और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है छोटी है, लेस देन है देन राइट हैंड साइड. मीन्स D के साथ कोई भी लिंक
लग जाए, यहाँ पे लिंक ए लगा है, यहाँ पे लिंक बी लगा है, यहाँ पे सी लगा है, कोई भी लिंक लग जाए, अदर ए अदर बी और सी, इनमें से एनी वन, और इनका समेशन जो है ऑलवेज लेस देन टू अनदर लिंक, another type of link, another summation of another link, summation of another link. Yes, अगर हम रीअरेंजमेंट करेंगे ऐसा हो सकता है कि ये इसके बराबर हो जाए। और आप इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इन तीनों इक्वेशन के, कि लेंथ ऑफ डी और किसी अनदर दूसरे लिंक अगर हम लेंथ करेंगे, वो ऐसा हो सकता है कि वो बराबर हो जाए, देयर में भी चांस कि वो बराबर हो जाए, मगर वो कभी भी बड़ा नहीं होगा। इन तीनों इक्वेशन में देखा बेटा, ध्यान से देखो, इन तीनों इक्वेशन को आप सोल्व करोगे क्योंकि डी जो है छोटा है। सो बेटा यहाँ से एक बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि फॉर ए मैकेनिज्म, फॉर ए फोर बार चेन लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट लिंक प्लस, बेटा इनमें से कोई भी एक लिंक लार्ज भी होगा, कोई जो लार्जेस्ट भी होगा ना, डी सबसे छोटा है, ए बी और सी, इनमें से एक लिंक सबसे बड़ा होगा, तो लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट लिंक प्लस लेंथ ऑफ लार्जेस्ट लिंक आर ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ अनदर टू लिंक। मान लीजिएगा अनदर टू लिंक मैंने मान लिया उनका लेंथ एक का पी है, एक का लेंथ क्या है, बड़ा याद रखना। फॉर ए फोर बार चेन ये मैकेनिज्म तभी होगा इफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट लिंक प्लस लार्जेस्ट लिंक इज लेस देन और इक्वल टू लेंथ ऑफ अनदर टू लिंक। इसी लिंकेज को बेटा बोलते हैं ग्रास ऑफ लिंकेज, ग्रास GRASH होप लिंकेज, रिमेंबर। सो बेटा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा, अगर किसी भी फोर बार चेन का स्मॉलेस्ट लिंक फिक्स हो जाए, तो बेटा जो इनपुट लिंक है वो भी 360 डिग्री रोटेट करता है, और जो आउटपुट लिंक है वो भी 360 डिग्री रोटेट करता है। सो स्मॉलेस्ट लिंक को फिक्स करने पे बेटा हमें मैकेनिज्म मिलता है क्रैंक मैकेनिज्म। नाउ इफ बेटा जो स्मॉलेस्ट लिंक है, अगर उसके पास वाला लिंक को फिक्स कर दें, हेयर डी इज द स्मॉलेस्ट, जिसको बेटा पास वाले कौन कौन से लिंक है, लिंक ए और सी, अगर हम इनको पहले अगर मैं ए को फिक्स कर देता हूं, व्हाट विल हैपन, तो बेटा डी है, अगर हम डी पे जो डी को इनपुट दे तो क्या होगा बेटा, डी जो है 360 डिग्री जो है रोटेट कर जाएगा, बट बी नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेटा जब भी ये यहां पहुंचेगा तो ये वापस जो है ओसिलेट करने लग जाएगा, ये क्या करने लग जाएगा, ओसिलेट। सो सेम वे से अगर मैं लिंक सी को फिक्स करूं तो अगेन जो डी से स्मॉलेस्ट, तो डी क्या कर जाएगा, पूरा 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा, 360 रोटेट करेगा तो उसके बोलेंगे क्रैंक, यहां भी क्रैंक है, ठीक है। मगर अगर बेटा मैं जो स्मॉलेस्ट लिंक है इसके सामने वाले लिंक को फिक्स कर देता हूं, डी इज द स्मॉलेस्ट, इसके सामने वाले फ्रंट वाले लिंक को मैं फिक्स कर देता हूं, व्हाट विल हैपन, बेटा ये दोनों में से कोई भी लिंक जो है, एक इनपुट है एक आउटपुट, बेटा कोई भी जो है 360 डिग्री जो है रोटेट नहीं कर पाएगा, रिमेंबर दिस। तो बेटा इसको बोलते हैं हम रोकर मैकेनिज्म, रोकर। इसका मतलब क्या हुआ कि इनपुट भी जो है 360 डिग्री रोटेट नहीं करेगा, इनपुट लिंक जो है
360 डिग्री रोटेट नहीं करेगा, और आउटपुट लिंक जो है बेटा 360 डिग्री जो है रोटेट नहीं करेगा। दोनों लिंक जो है ओसिलेट करेंगे, तो उसको बोलेंगे रोकर रोकर मैकेनिज्म। तो बेटा रोकर रोकर मैकेनिज्म हमें कब मिलता है? यहां से अगर हम बात करूं तो हमें रोकर मैकेनिज्म कब मिलता है? जब स्मॉलेस्ट लिंक के सामने वाला लिंक, स्मॉलेस्ट लिंक की जो फ्रंट में लिंक है, अगर उसको मैं क्या करता हूं, फिक्स करता हूं, तो बेटा हमें मिलता है रोकर रोकर मैकेनिज्म फास्ट। इसको देखो बेटा और इसको देखो, दोनों में क्या कर रहा है? जो स्मॉलेस्ट लिंक है उसके पास वाला लिंक फिक्स है। अगर स्मॉलेस्ट लिंक के पास वाला लिंक फिक्स है तो स्मॉलेस्ट लिंक जो है 360 डिग्री जो है रोटेट कर जाता है। तो बेटा फिर हमें मिलेगा क्रैंक रोकर मैकेनिज्म। क्रैंक रोकर कब मिलेगा? जब हम जो है जो स्मॉलेस्ट लिंक है उसके पास वाले एडजेंट लिंक को क्या कर दें? फिक्स कर दें। किसके? स्मॉलेस्ट लिंक के एडजेंट लिंक को फिक्स कर दें। किसका एडजेंट में है? स्मॉलेस्ट लिंक के पास में है। तो बेटा हमें मिलेगा क्रैंक। इसका नाम क्रैंक रोकर क्यों है? क्योंकि जो एक लिंक है वो 360 डिग्री रोटेट कर जाएगा, उसको बोलेंगे क्रैंक। और जो दूसरा लिंक है बेटा वो 360 डिग्री रोटेट नहीं कर पाएगा, उसको बोलेंगे रोकर। बेटा एक हम पहले में पढ़ चुका हूं बेटा, एक केस ऐसा ही बन सकता है। मैंने बोला था लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट लिंक लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ अनदर लिंक, ये हमने बोला था। और कोई केस में दोनों बराबर हो जाए, व्हाट विल हैपन? क्या फिर हमें कौन सा मोशन मिलेगा? क्रैंक रोकर या रोकर रोकर? होमवर्क करके लाना बेटा। और बेटा एक हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था? अगर स्मॉलेस्ट लिंक फिक्स हो जाए तो बेटा फिर क्या बनता है? क्रैंक। मगर इनपुट भी क्रैंक है, आउटपुट भी क्रैंक है। तो बेटा इन तीनों को जो है हमेशा याद रखना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन तीनों को याद रखना। रोकर मैकेनिज्म कब मिलता है? जब स्मॉलेस्ट लिंक के सामने वाला लिंक फिक्स है। क्रैंक रोकर कब मिलता है? जब स्मॉलेस्ट लिंक के पास वाला लिंक फिक्स है। क्रैंक मैकेनिज्म कब मिलता है? जब स्मॉलेस्ट लिंक फिक्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन। इन्वर्जन क्या होता है बेटा? आप पढ़ चुके हैं। आप देखते हैं 1 by 1। बेटा देयर आर 3 इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन इन योर सिलेबस। फर्स्ट इज बीम इंजन, लिखा है क्रैंक एंड लीवर। रोको को बेटा बोल देते हैं आल्सो लीवर मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होगा? कौन सा लिंक फिक्स होना चाहिए? पिछले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा है कौन सा होना चाहिए? स्मॉलेस्ट लिंक के पास वाला लिंक क्या होगा? इसमें फिक्स होगा। आप देख लेना आगे जब हम इसको दिखाएंगे, आप देख लेना जो स्मॉलेस्ट लिंक है उसके पास वाला लिंक फिक्स होएगा। दूसरा कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। बेटा इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। वाट इंटीग्रल मैकेनिज्म, डबल रोकर मैकेनिज्म। मींस कोई भी जो लिंक जो है 360 डिग्री रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट लिंक के सामने वाला लिंक क्या होगा? फिक्स होगा। 1 by 1 जो है वो स्टडी करते हैं, 1 by 1 पढ़ते हैं। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल बीम इंजन देखिएगा बेटा, हमने पहले ही इसको अभी देखा था। ये क्या है? क्रैंक रोकर है। मींस यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिंक क्या है?
ए बी, इसके पास वाला लिंक देखो ये फिक्स है, फिक्स है। ये बेटा हमारा लिंक ए बी है, ये दिखा रहा है कि ये जो है 360 डिग्री जो है रोटेशन कर सकता है। ये वैसे देख के पता लग रहा है स्मॉलेस्ट लिंक के पास वाला लिंक फिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 360 डिग्री रोटेट कर सकता है। लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, बेटा ये एक ही लिंक है पूरा पूरा, ये पूरा पूरा जो है एक ही लिंक है, लिंक 4। नाउ अब स्टूडेंट बोलता है सर यहाँ तो लिंक 4 हो गया, लिंक 4 हो गया, तो आपने सर इसको क्यों नहीं लिया? देखिए बेटा जैसे ही ये क्रैंक रोटेट करता है, व्हाट विल हैपन, क्रैंक क्या कर रहा है, 360 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो व्हाट विल हैपन, जो ये लीवर है, लीवर स्टार्टिंग ओसिलेट, ये जो है ऐसे ओसिलेट करना शुरू कर देगा। अगर ये ऐसे ओसिलेट करेगा तो पॉइंट ई है, पॉइंट ई है बेटा, वो इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन करना जो है स्टार्ट कर देगा। बेटा हमारा जो मेन मोटिव था क्या था, रोटरी की क्या हो रहा है, रोटरी किसमें हो रहा है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग में। बीम इंजन क्या कर रहा है, रोटरी मोशन कहाँ चेंज हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग में। तो बेटा हमारा मोटिव तो यही पूरा हो गया कि पॉइंट ई है। अब ये जो बेटा इसका एक्सटेंशन है कि हम इसको आगे यूज कैसे कर रहे हैं, फॉर ऑब्टेन यूजफुल वर्क डन। बेटा ये फिर ये बन जाता है मशीन। आप लोग पढ़े हैं यूजफुल वर्क डन हम किस में ऑब्टेन करते हैं, मशीन में। मैकेनिज्म का काम सिर्फ क्या है, सिर्फ क्या करना, मोशन को ट्रांसमिट करना और मॉडिफाई करना। देखिए मोस्टली उसने मॉडिफाई यही कर दिया पॉइंट ई पे ही। ये बेटा जो पिस्टन जो सिलेंडर अरेंजमेंट है ये तो फिर आगे मशीन का पार्ट बन जाता है। यहाँ से हमने इसको रोटेट करवा रहे हैं। अगर हम इसको रोटेट करवा रहे हैं तो बेटा हमें जो है हमारा आउटपुट तो हमें जो है ई पे ही मिल गया, क्योंकि ई जो है विल स्टार्ट ओसिलेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग। समझ में आया? यहाँ पे लिखा भी है पर्पज ऑफ दिस मैकेनिज्म इज टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना बेटा, लिंक 4 ही है, 1 2 3 एंड 4। हमें जो हमारा मोशन जो है वो तो चेंज हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है पॉइंट ई पे। ये तो क्या है, जस्ट इसका एक्सटेंशन है टू ऑब्टेन यूजफुल वर्क डन। और यूजफुल वर्क डन हम ऑब्टेन करते हैं मशीन में। हम मशीन की बात नहीं कर रहे, मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। नाउ डबल क्रैंक मैकेनिज्म, डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अब देखिएगा बेटा यहां पे नोट वन पॉइंट, स्मॉलेस्ट लिंक फिक्स नहीं है। और हमने बोला था स्मॉलेस्ट लिंक अगर फिक्स होगा तब हमें मिलेगा क्रैंक क्रैंक। बेटा मैंने ये बोला था कि स्मॉलेस्ट लिंक फिक्स करने पे क्रैंक क्रैंक मिलेगा, ये नहीं बोला कि केवल स्मॉलेस्ट को ही फिक्स करने में मिलेगा। यहां पे कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ ए बी, मैकेनिज्म का फुलफिल होगा। लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी एंड लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ बी सी। बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, ये हमारा लिंक जो ए डी है ये रोटेट कर रहा है और ये आगे इस मोशन को जो ट्रांसमिट कर रहा है रोटेशन को रोटेशन में ही, मीन्स रोटरी को रोटरी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कपलिंग रोड। आप लोकोमोटिव में देखना हम क्या करते हैं, जिस व्हील्स के पास पावर है उससे अगले को ट्रांसमिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल क्रैंक मैकेनिज्म। ये है ही 4 बार, बड़ा चेक कर लो, 4 लिंक है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3 एंड लिंक 4। जॉइंट भी 4 है, सो टर्निंग पे भी 4 है। देखो 1 2 3 एंड 4। समझ में आया? तो डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्या होता है कि हम रोटरी मोशन को कन्वर्ट करते हैं रोटरी मोशन में। और बेटा एक बात याद रखना, किसी 4 बार चेन में अगर लेंथ ऑफ 2 लिंक की बराबर हो जाए, लेंथ ऑफ 2 लिंक जो बराबर हो जाए, तो फिर हम जो है कोई भी लिंक फिक्स कर दें तो हमें जो है क्या मिलेगा,
क्या मिलेगा हमें जो है रोटरी को बेटा रोटरी में ही कन्वर्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके सामने वाला फिक्स कर दूं, इसके सामने वाला फिक्स कर दूं मैं, ये स्मॉलेस्ट है, इसके सामने वाला फिक्स कर दिया, ये फिक्स है बेटा, फिर भी हमें रोटरी ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फिर जो हमें ये दोनों लिंक जो है फिर भी ये दोनों लिंक क्या लिंक 3 और 1 जो है फिर क्या करेंगे, दोनों का प्योर रोटेशन होगा। तो क्या हुआ अगर लेंथ ऑफ दो लिंक किन्हीं भी लिंक के दो लेंथ बराबर है तो फिर हम कोई भी लिंक फिक्स कर दें, डज नॉट मैटर, हमें जो हमेशा क्रैंक मोशन मिलेगा। मींस हमारा इनपुट भी 360 रोटेट करेगा और हमारा आउटपुट भी जो है 360 डिग्री रोटेट करेगा। नाउ वाट इंडिकेटर मैकेनिज्म इज आल्सो नोन एज वाट स्ट्रेट लाइन मैकेनिज्म और डबल लीवर मैकेनिज्म। डबल लीवर का मतलब क्या हुआ, कोई भी लिंक जो है 360 डिग्री जो है रोटेट नहीं करेगा। देखिएगा लुक केयरफुली बेटा, जो फिक्स लिंक है ए इज फिक्स्ड लिंक 1, ये बेटा देखो BC एंड CD, BC और CD देयर आर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन BC एंड CD। BC और CD में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। दैट मीन्स जहां पर रिलेटिव मोशन है ही नहीं तो मीन्स ये पूरा पूरा बेटा एक ही लिंक है। ये यहां से स्टार्ट हो गए यहां तक एक ही लिंक है, बिकॉज देर आर नो रिलेटिव मोशन बिटवीन BC एंड CD। दैट मीन्स ये एंगल है बेटा, ये एंगल जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है। सिमिलर वे से बेटा BF और FD, BF और FD इनके बीच में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। दैट मीन्स ये एंगल भी जो है कांस्टेंट रहता है। सो दिस इज आल्सो काउंटेड एज ए सिंगल लिंक। मीन्स BF-FD जो है एक लिंक बनाता है, BF और CD भी एक बनाता है। सो दिस इज लिंक 1, दिस इज लिंक 2 और ये बेटा DE हमारा बेटा क्या है, थर्ड लिंक है, ये हमारा तीसरा लिंक है, दिस इज थर्ड और ये जो है BF-FD फोर्थ। तो लिंक कितने हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। अब देखो बेटा फिर कहेंगे कि सर ये भी तो पार्ट है। बेटा ये मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है, ये मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। ये जस्ट जो है ये क्या है, ये बेटा सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये जस्ट जो है इसको मोस्ट इनपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया गया है। हम इनपुट कैसे देते हैं ये डज नॉट मैटर क्या करता है कि हम इनपुट जो है कौन से लिंक को देते हैं। ये तो सिर्फ ये दिखा रहा है कि हमने जो उसको इनपुट दिया है वो विद द हेल्प ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट से दिया है या इंडिकेटर प्लंगर से दिया है। ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि हमने इनपुट किससे दिया है, ये नहीं दिखा रहा है, ये मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। जिसे मैंने पहले 4 बार चेन पढ़ा तो हमने कहाँ बताया कि हम क्रैंक को इनपुट किससे दे रहे हैं। तो उसी प्रकार बेटा जो सिर्फ दिखा रहा है ये मैकेनिज्म का पार्ट नहीं है। नाउ माय डियर, जैसे ही हम प्रेशर बढ़ा तो ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा इस पिस्टन पे, तो फिर ये क्या करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये यहाँ पे है और यहाँ पे बेटा रिलेटिव मोशन है नहीं, कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं। ये क्या मीन्स ये दोनों के यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। दैट मीन्स ये कहाँ पे लगाएगा, ये कहाँ पे लगाएगा, ये जो पॉइंट D और पॉइंट B पे लगाएगा। आल्सो यहाँ भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। दैट मीन्स ये कहाँ ट्रांसमिट हो जाएगा, लिंक DE को, और लिंक DE क्या करना स्टार्ट कर देगा बेटा, ये ऐसे जो है ये जो ऐसे स्टार्ट कर देगा बेटा। ये एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है, दिस इज नॉट एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज ये बेटा एक जो है ये आर्क की फॉर्म में ऐसे करेगा
अगर इसका रेडियस, जिसका लेंथ जितना ज़्यादा होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उतना ज़्यादा होगा, मतलब ये क्या होगा, उतना ये फ्लैट होता जाएगा. सो व्हाट इंडिकेटर मैकेनिज्म, व्हाट विल हैपन, ओसिलेटिंग मोशन जो है, ओसिलेटिंग जो है किस में चेंज हो रहा है, ओसिलेटिंग में, या बोले रेसिप्रोकेटिंग किस में हो रहा है, रेसिप्रोकेटिंग में ये हो रहा है. दिस इज नोन एज डबल लीवर मैकेनिज्म, डबल लीवर और डबल रोकर. सो बेटा, you need to clarify all the concept, study, and if you have any doubt, you can ask me in Google form. Till then, take care. Bye bye.